ये भक्ति लगी थी किसको? श्री प्रहलाद जी महाराज को आपने श्रवण किया था। प्रहलाद जी को भी व्यसनात्मक भक्ति हो गई थी। जब तक नारायण का नाम नहीं ले तब तक उनको भी चैन नहीं पड़ता था साहब। प्रहलाद निरंतर जब प्रभु का स्मरण करते थे, उनका पिता उनके ऊपर क्रोधित हुआ है। थोड़ा कल की कथा में आपको ले जाऊं तो अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया प्रहलाद को। किसने प्रताड़ित किया? पिताजी का नाम क्या था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु उनके पिताजी का नाम। जब मैंने कल आपको बताया हिरण्य कश्यपु किसे कहते हैं, हिरण्य किसे कहते हैं? हिरण्य माने सोना। तो जो ज्यादा सोने का चिंतन करता है, ये सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, हाँ, जो ज्यादा सोने का चिंतन करता है, जो ज्यादा धन का चिंतन करता है, उसे ही हिरण्यकश्यपु समझना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रकार से प्रहलाद जी को प्रताड़ित किया, लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का चिंतन बंद नहीं किया साहब। प्रहलाद जी कहते हैं, हे असुर्यवर, एक सच्चा व्यक्ति किसे कहा जाता है? एक सच्चा व्यक्ति वही है जो आवेश से प्रवाहित न होता हो, जिसके कभी उद्वेग नहीं आता हो। भैया, हमारे जीवन में भी कितने ही प्रकार के वेग हैं। इस प्राणी को उन वेगों से बचना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन से वेग हैं? बोले सबसे पहले वेग बताया कि भैया बाचो वेगम। सबसे पहले ये वाणी का वेग, ये वाणी का वेग, इससे बचना चाहिए। हमें अपनी वाणी को इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हमारे कहे हुए शब्द के द्वारा सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो जावे। प्रेम से बोलो। वाणी बोली किसने? द्रौपदी ने। कह दिया दुर्योधन को, अंधे की औलाद दिखे क्यों कठोर, अंधे की औलाद कह दिया। बस उसी दिन से, वहीं से वह महाभारत की जड़ जम गई साहब। ये वाणी का वेग ऐसा था। वाणी को अपनी को बड़े संयमित ढंग से बोलना चाहिए। हम लोग जो आटा जो खाते हैं वो भी छान के खाते हैं। हम लोग जो चाय पीते हैं वो भी छान के पीते हैं। हम लोग पानी जो पीते हैं वो भी छान करके फिल्टर पीते हैं। तो जब सब चीज हम फिल्टर करके पीते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो अपनी वाणी के आगे भी हमें एक छलनी लगा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी वाणी को बोले कि कभी किसी को कोई कष्ट ना होने पावे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो जरा जोर से बोल दो। हाँ, तो भैया बाचो बेगम। और यहां पर बता दिया दूसरा वेग, क्रोध हो बेगम। ये क्रोध भी जो है, इसका भी बहुत बड़ा वेग होता है। क्रोध हो बेगम। तो ये क्रोध का जो वेग है, ऐसे भी बड़े हमें संयमित ढंग से रखना चाहिए। क्रोधित नहीं होना चाहिए जल्दी से। देखिए, एक है शिव। शिव और शब में क्या अंतर है? शिव और शब्द, इसमें केवल एक मात्रा का अंतर है। मात्रा लगी है, छोटी की लगी है, हाँ, छोटी की मात्रा लगी तो शिव हो गया, और मात्रा को हटा दिया तो शब हो गया। शिव जो है यदि अपमान हो जावे तो भैया उस क्रोध को भी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, और ये प्राणी जो है अपने क्रोध को बाहर निकाल देता है। तो शिव में और शब में यही अंतर है। जो क्रोध को धारण कर ले वे वह शिव है, और जो क्रोध पर
अपना नियंत्रण न कर पावे वही शब है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यहां पर बता दिया वाचो बेगम, और यहां साहब एक बेग और भी बताया है। यहां पर कहते हैं प्रहलाद जी जिभ्या बेगम, ये जिभ्या का भी बेग बड़ा ही जबरदस्त बेग है साहब। अच्छा जिभ्या का क्या बेग है? आप यहां आए वृंदावन में, सुबह क्या बोलते हैं उसको, सुबह के नाश्ता को क्या बोलते हो आप लोग? ब्रेकफास्ट। अच्छा हाँ हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो? अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट हुआ, दोपहर को भोजन हो गया, फिर रात्रि को भोजन हो गया। वृंदावन में आकर के शाम के 4 बजे वाली चाय गोल हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छी बात है। तो ये जिभ्या बेगम, ये जिभ्या का बेग कैसा है? हमारी ये जिभ्या हमसे कुछ ना कुछ मांगती है। आज पनीर के पकौड़ा बन जाए, आज ये बन जाए, आज ये बन जावे, आज छोले भटूरे बन जाए। बने कि नहीं बने? अभी तक नहीं बने। अब आपके यहाँ जैसे छोले भटूरे कहाँ बनेंगे वृंदावन में? हाँ ये वृंदावन वाले तो ऐसे ही बनावे महाराज, हाँ घपड़ सपड़ ही बनावे सब। प्रेम ते बोलो राधे राधे, राधे राधे। आपके यहाँ की स्पेशल वस्तु है, कुछ है, कुछ पंजाब की स्पेशल है, कुछ उड़ीसा की विशेष है। यहाँ तो हमारे सीताराम जी ने उड़ीसा के रख रखे शायद, जो है वो उड़ीसा की आपको डिश बना के खिलाते होंगे, विशेष है। हमारे ब्रज की अलग डिश है महाराज। हाँ ब्रज को तो दूध दरिया महाराज, चलन दो छाछ के संग। प्रेम दे बोलो राधे राधे। तो यहाँ ये जिभ्या का जो बेग है, इससे हमें सावधान रहना है। हमारी जिभ्या भी कुछ ना कुछ मांगती है। आज ये मिल जावे, कल ये मिल जावे, अगले दिन ये मिल जावे, मिल जावे। अच्छा सच बताओ, क्या मुंह में जब हम खाते हैं कोई भी वस्तु, उसका स्वाद मुंह में आता है, लेकिन कंठ से निकलने के बाद क्या उसका फिर स्वाद मालूम पड़ता है? कैसा खाया है, क्या स्वाद था उसका, फिर उसका कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो भैया ये जिभ्या का जो बेग है, इसे भी हमें संभाल के रखना है। इस प्रकार से जिभ्या का बेग ना हो जावे कि जिभ्या के स्वाद में हम सब कुछ भूल जावे। मैंने कई घरों में देखा है कि जिभ्या के बेग के कारण घरों में लड़ाई भी होती रहती है, झगड़ा भी होता है। भगवत इच्छा से जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, बस उसको पा करके और आनंदित रहो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले रूखा सूखा खाई के तू ठंडा पानी पी, अरे देख पराए चौपड़ी तू मत ललचावे जी। जो मिल जावे बस उसी में प्रसन्न हो जाओ। रूखा मिल जावे तो उसमें प्रसन्न रहो, नुनखुरा मिल जावे तो उसमें प्रसन्न रहो। भगवत कृपा से जैसा जब मिल जावे तो उसी में प्रसन्न इस जीव को रहना चाहिए, और सब ठीक मिलता है मेरे गोविंद की कृपा से। कल हमारे कपूर साहब कह रहे थे, गुरुजी आपने कृपा की, रूखा सूखा जो पाया। तो कपूर साहब भोजन आप क्या करा रहे हैं, कितने उसमें पकवान हैं, यह वस्तु कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस भोजन को कराने वाले का भाव कैसा है, वह वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका तो भाव है इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण भाव। कई दिन से कह रहे थे महाराज जी प्रसाद लीजिए, भोजन लीजिए। तो आप सबका जो भाव है भाई मेरे, भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है, बिना भाव के कुछ भी नहीं है। और कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर चल रही है महाराज, खूब चकाचक चल रही है, दोनों समय चकाचक चल रही है। हमारे सीताराम जी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा अभी मैं जब आ रहा था बहुत जाम लग रहा था, हमारे भारती के आगे बहुत जाम था। जाम तो लग जाता है महाराज, हमारे रोड पे से ही वहीं से जाम लग जाता है। तो आधा पौना घंटा हम जाम में ही फंसे रह गए।
वो स्कूटर से आते हैं तब ये हालत है। हाँ बहुत जाम। तो मैं देख रहा था आप सबकी व्यवस्था के लिए हमारे सीताराम जी सब्जी की दुकान पर खड़े खड़े सब्जी खरीद रहे थे। बताओ कितना भाव है। ये काम कोई नौकर को भी भेज के करा सकते हैं, कोई कमी थोड़ी है, किसी नौकर को भेज दो वो ले आएगा। लेकिन ये वैष्णवों की सेवा, ऐसे भक्तों की सेवा, भाव यही है कि संतों की सेवा, वैष्णवों की सेवा अपने हाथ से होनी चाहिए। अपने हाथ से जो सेवा की जाती है उसका फल भी इस प्राणी को मिलता है और उसका भाव अलग ही हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे। तो भैया मैं कह रहा था जिह्वा का वेग बड़ा वेग है, इसे भी संभाल के रखना चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने पिताजी से एक बात कह दी कि ये ग्रह जो है ये अंधकूप है। क्या बता दिया? अंध कुआ को कहते हैं। अच्छा यहां पर प्रहलाद जी ने खाली कूप नहीं कहा, अंधकूप। अच्छा अंधकूप और कूप में क्या अंतर है? एक कुआ शहर के बीच में है, यदि उसमें कोई गिर जाएगा आप शोर करोगे तो आपको बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। और यदि जंगल में कोई कुआ है उसमें अगर कोई गिर गया तो उसमें से कोई आपको बचाने वाला नहीं है, वो है अंधकूप है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी यह गृहस्थ भी जो है यह अंधकूप है, अंधकूप। इसमें तो जब बचोगे तो केवल एक परमात्मा की कृपा से ही यह प्राणी बच सकता है, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। मुझे याद आया कबीर जी ने लिखा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को।